दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पप्पू संडास को, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट होता है और आज वो एक घर को बेचने आया होता है। वो घर के अंदर जाता है और सारी चीजें अच्छे से चेक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अगर उस घर में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसके क्लाइंट्स उससे वो घर नहीं खरीदेंगे। तभी वो वहाँ पर किचन के नल को देखता है जिसमें से पानी लगातार टपक रहा था। अब क्योंकि उसके क्लाइंट्स आने ही वाले थे और उसके पास उस नल को ठीक करवाने का टाइम नहीं था, इसलिए वो उसके अंदर च्युइंगम लगा देता है जिससे वो टपकता पानी रुक जाता है। आगे कुछ ही देर में उसके क्लाइंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और पप्पू संडास उन्हें वो घर बेच देता है। आगे वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर वो अपने जिगरी दोस्त पिंटू पकोड़े से मिलता है। हम देखते हैं कि पप्पू संडास इस महीने भी लगातार सेल करके बेस्ट एम्प्लॉय के पहले पोजीशन पर आ चुका था, पर वहीं उसका दोस्त पिंटू पकोड़ा अभी भी एक फैक्ट्री की डील पर अटका हुआ था जिसे उससे कोई नहीं खरीद रहा था। इसके बाद घर पर हम उसकी पत्नी गड़बड़ घोटाला को देखते हैं, जिसको एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके अंकल जॉन, जो कि उसके बाप की तरह थे, उनकी अचानक मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर गड़बड़ घोटाला पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू संडास इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि अंकल जॉन बहुत अमीर थे और अब उनके मरने के बाद उनकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों की होने वाली थी। फिर अगले दिन जब ये दोनों अंकल जॉन के लॉयर के पास जाते हैं, जो कि उनकी वसीयत पढ़कर बताने वाला था कि पप्पू संडास और गड़बड़ घोटाला को उनकी जायदाद में से कितना मिलने वाला है, लेकिन जब वकील उनकी वसीयत पढ़ता है तो उन दोनों को पता चलता है कि उनके अंकल ने अपने करोड़ों के घर को अनाथ बच्चों के नाम कर दिया और जो उनकी बाकी की कीमती चीजें थी वो उन्होंने चैरिटी में दे दी। लास्ट में वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी भतीजे के लिए छोड़कर गए तो बस ये पौधा, जो उनके जाने के बाद उसको उनकी याद दिलाएगा। अब ये देखकर पप्पू संडास का दिमाग खराब हो जाता है और वो पूछता है कि ये क्या बकचोदी है, जिस पर वकील कहता है कि अंकल जॉन ने तुम लोगों के लिए यही छोड़ा है तो तुम लोगों को यही मिलेगा। अब पप्पू संडास गुस्से में उस पौधे को घर लेकर आता है और गड़बड़ घोटाला से कहता है कि तुम्हारे अंकल एक नंबर के चूतिए हैं क्या, हमने उनके लिए कितना कुछ किया लेकिन उन्होंने अपनी सारी जायदाद दान कर दी और हमारे लिए क्या छोड़कर गए, ये सड़ा हुआ पौधा। गड़बड़ घोटाला कहती है कि अंकल जॉन मुझसे बहुत प्यार करते थे और अगर वो मेरे लिए कुछ छोड़कर गए हैं तो जरूर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। अब पप्पू संडास गुस्से में उस पौधे को बाहर रख देता है और मन ही मन में अंकल जॉन को गालियां देने लगता है। आगे जब वो अपने दोस्त पिंटू पकोड़े के साथ होता है तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि यार वो फैक्ट्री तो कोई खरीद ही नहीं रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मुझे काम से निकाल देंगे। इस पर पप्पू संडास उसे कहता है कि मैं तेरी फैक्ट्री बिकवाने में तेरी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कमीशन में आधा हिस्सा चाहिए। अब क्योंकि पिंटू पकोड़े के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस डील के लिए मान जाता है। फिर घर आकर पप्पू संडास की पत्नी उसे अंकल जॉन के पौधे को शेड में रखने को कहती है, तो पप्पू संडास वहाँ पर एक टेबल लगाकर उस पौधे को उस पर रख देता है। आगे जब वो उस पौधे को पानी दे रहा था तभी वो देखता है कि उस पौधे पर कुछ कागज जैसा लगा है। फिर जब वो उसको बाहर निकालता है तभी उसे पता चलता है कि ये तो $100 का नोट है और ऐसे ही कई नोट उस पौधे पर लगे हुए हैं। अब ये देखकर पप्पू संडास हैरान हो जाता है कि इस पौधे पर पैसे कैसे उग सकते हैं। अब वो उन पैसों को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका परिवार आ जाता है और पप्पू संडास उन पैसों को उनसे छुपा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी को भी इसके बारे में पता चले। तभी उसकी पत्नी कहती है कि चलो अब इस पौधे का ध्यान मैं रखूंगी और तुम अपने काम पर जाओ। लेकिन अब पप्पू संडास उस पौधे को लेकर बहुत इनसिक्योर हो गया था और अब उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उस पर उगने वाले पैसों को देख ना ले। आगे हम देखते हैं कि पप्पू संडास और पिंटू पकोड़ा उस फैक्ट्री में जाते हैं जिसको वो लोग बेचना चाहते थे, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पप्पू संडास पिंटू पकोड़े से कहता है कि पहले तो हमें इसे नए जैसा बनाना होगा, उसी के बाद हम इसे बेच पाएंगे। अब इसी दौरान उसे फिर से उस पौधे के बारे में चिंता होने लगती है, तो वो कोई बहाना बनाकर वापस घर आ जाता है और उस पौधे की देखभाल करने लगता है। तभी वो देखता है कि उस पौधे में फिर से पैसे उग गए हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि भेड़ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो बस पैसों से मतलब है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे कहता है कि अब से उस पौधे का ख्याल मैं ही रखूंगा, इसलिए अब तुमको बार बार शेड में जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर उसकी पत्नी भी उसकी बात मान जाती है। फिर अगली सुबह उसके घर पर चर्च के फादर आते हैं जो कि अनाथ बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अब अपना पप्पू संडास इतना बड़ा कंजूस मक्खी चूस होता है कि वो उनको चंदे में चेक फाड़ कर देता है, वो भी सिर्फ 50 रुपए का, जिस पर भी वो उनसे 12% जीएसटी की रिसिप्ट मांगता है। लेकिन उसकी पत्नी तो इस बात से भी हैरान थी और वो उसे कहती है कि तुमने तो आज तक 1 रुपया भी दान नहीं दिया, तो आज ये 50 रुपए कैसे दान कर दिए। जिस पर पप्पू संडास कहता है कि ये तो मैंने अंकल जॉन की याद में किए हैं। अब क्योंकि उसे पौधे से रोज ही पैसे मिल रहे थे तो वो अपने आप को पूरी तरह बदल लेता है और सूट बूट पहनकर एकदम राजा बाबू बन जाता है। आगे जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पप्पू संडास ने आज तक अपने लिए एक कच्छा तक नहीं खरीदा था और उसके पास सिर्फ 2-3 ही कपड़े थे जिसको वो पिछले 4-5 सालों से पहनता आ रहा था। इसलिए आज उसको सूट में देखकर उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है। फिर घर आकर पप्पू संडास उस पौधे के पास जाता है और देखता है कि उस पौधे पर अब पहले से भी ज्यादा पैसे उगे होते हैं। अब वो उन पैसों को अपने पास छुपा कर रखता है क्योंकि अगर उसकी पत्नी और बच्चों को उसका पता चल गया तो वो उससे ये पैसे मांगने लगेंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
आगे वो अपने बच्चों को चीज खाने के लिए 50 रुपए देता है, जिसको देखकर उसके बच्चे भी हैरान रह जाते हैं कि आज उनके कंजूस बाप को क्या हो गया। आगे पप्पू संडास जब एक शॉप पर जाता है तो उसे वहां पर एक छोटा सा ट्रैक्टर दिखाई देता है। अब उसे देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है और उसे खरीद लेता है। फिर शाम को जब उसकी पत्नी घर आती है तो उस ट्रैक्टर को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे पूछती है कि तुमने ये कितने का लिया। पप्पू संडास कहता है कि $5000 का। अभी सुनकर वो पप्पू संडास पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि भुसड़ी के $5000 तेरे पास आए कहां से। पप्पू संडास कहता है कि मुझे ऑफिस से मिले हैं क्योंकि इस महीने मेरी सेल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लेकिन उसकी पत्नी उस पर भरोसा नहीं करती और उसे कहती है कि तुम्हें ये फालतू चीजें ना खरीद कर पैसे बचाने चाहिए थे। फिर पप्पू संडास आधी रात को चुपके से उस पौधे के पास आता है जहाँ पर इस बार वहाँ पहले से भी ज्यादा पैसे लगे हुए थे। फिर पप्पू संडास उन पैसों को अपने ब्रीफ केस में रख लेता है और फिर बाद में जब वो उनको गिनता है तो वो पूरे $10,000 होते हैं। अब ये देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि ऐसे अब वो बहुत ही जल्दी करोड़पति बनने वाला था। फिर आगे जब वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तभी वो अपनी कार को देखता है और सोचता है कि मुझ जैसे अमीर के लिए ये कार एकदम बकवास है। इसलिए वो वहां से सीधा एक कार के शोरूम में जाता है और वहां पर उसे पसंद आती है एक पोर्श कार, जिसको वो $60,000 कैश देकर खरीद लेता है। आगे जब वो उस कार को लेकर ऑफिस पहुंचता है तो उसका दोस्त पिंटू पकोड़ा उसको देखकर हैरान रह जाता है और वो उसे कहता है कि भोसड़ी के तेरी सैलरी इतनी तो नहीं है कि तू एक पोर्श खरीद सके, तो तेरे पास इतने पैसे आए कहां से। जिस पर पप्पू संडास उसे झूठ बोल देता है कि उसे ये पैसे अंकल जॉन की जायदाद से मिले हैं जो वो अपनी भतीजी के लिए छोड़कर गए थे। दूसरी तरफ हम उस कार के शोरूम में एक पुलिस इंस्पेक्टर मच्छरदानी को देखते हैं जो कि उस शोरूम के मैनेजर से पूछ रही थी कि आज तुम्हारे यहाँ पर कोई $60,000 कैश देकर एक कार खरीद कर गया है और हमें लगता है कि वो कोई इलीगल काम कर रहा है तभी उसके पास इतना कैश है। अब वो मैनेजर उसे पप्पू संडास की सारी जानकारी दे देता है ताकि मच्छरदानी पप्पू संडास से पूछताछ कर सके कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। आगे जब पप्पू संडास अपनी पोर्श को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी कार को देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं उसकी पत्नी उससे फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम ये पैसे कहाँ से ला रहे हो, कहीं तुम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। जिस पर पप्पू संडास कहता है कि नहीं डार्लिंग, ये पैसे तो मुझे पिंटू पकोड़े ने दिए हैं उसकी फैक्ट्री की डील करवाने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसे पता था कि पप्पू संडास उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो उसे नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि जब तक तुम मुझे सारा सच नहीं बता देते तब तक हम दोनों साथ में नहीं सोएंगे। फिर अगली सुबह फिर से चर्च का फादर उसके घर पर आता है अनाथ बच्चों के डोनेशन के लिए, लेकिन पप्पू संडास उसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फादर कहता है कि तुमने नई कार खरीदी है पर तुम्हारे पास दान देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके बाद वो उसे ज्ञान देने लगता है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तभी जाकर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन पप्पू संडास उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। आगे जब वो अपने काम पर गया होता है तभी पीछे से उसके घर पर मच्छरदानी आती है और पप्पू संडास के बारे में पूछने लगती है। उसकी वाइफ कहती है कि अभी तो वो काम पर गए हैं। मच्छरदानी उसे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें शक है कि वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। अभी सुनकर उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि जब मेरे पति आए तुम उससे ही पूछ लेना, अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मच्छरदानी भी एक नंबर की ढीठ होती है और वो उसके घर के बाहर से ही पप्पू संडास पर नजर रखने लगती है ताकि टाइम आने पर वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। फिर उसी शाम जब पप्पू संडास उस पौधे के पास जाता है तो वो देखता है कि इस बार उस पर कोई नोट नहीं आए होते। अब वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और तभी उसे फादर की कही वो बात याद आती है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तभी जाकर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। इसलिए वो वहां से सीधा चर्च में जाता है और फादर को $20,000 की डोनेशन दे देता है। अब इतने पैसे देखकर फादर भी हैरान हो जाते हैं और वो उसे अंकल जॉन की एक बाइबल देते हैं जिसको वो रोज पढ़ा करते थे। वहीं पर हम मच्छरदानी को देखते हैं जो कि उस पर लगातार नजर रखे हुए थी, इसलिए पप्पू संडास के वहां से जाते ही वो चर्च के अंदर जाती है और वहां पर पड़े हुए कैश को देखकर वो समझ जाती है कि ये इसको पप्पू संडास ही देकर गया होगा। मच्छरदानी फादर से पूछती है कि ये पप्पू संडास हमेशा से ही इतने पैसे दान करता है, जिस पर फादर कहते हैं कि नहीं, वो साला भुसड़ी वाला तो एक नंबर का कंजूस आदमी है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू संडास को देखते हैं जो कि उस पौधे के पास बैठकर अंकल जॉन की बाइबल को पढ़ रहा होता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उस पौधे पर एक भी पैसा नहीं आता। फिर अगली सुबह मच्छरदानी फिर से पप्पू संडास से बात करने उसके घर पर आती है, लेकिन इस बार भी वो घर पर नहीं होता। उधर दूसरी तरफ हम पप्पू संडास को देखते हैं जो कि अपने पैसे यूं ही बांटने लगता है। सबसे पहले तो वो कैफे की वेट्रेस को $100 की टिप देता है, जिसके बाद वो एक भिखारी को $5,000 ऐसे ही दे देता है ताकि उसके पौधे पर फिर से पैसे उगने लग जाए। वहीं उसको ये सब करते हुए मच्छरदानी भी देख लेती है, जिसके बाद वो उस भिखारी के पास जाती है और उससे उसके पैसे लेकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक ड्रग डीलर हो, इसीलिए ही वो आदमी तुम्हें इतने पैसे देकर गया है। भिखारी कहता है कि मैं तो बस एक भिखारी हूँ, लेकिन मच्छरदानी उस पर विश्वास नहीं करती और उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे हम पप्पू संडास और उसके दोस्त पिंटू पकोड़े को देखते हैं जो कि उस फैक्ट्री में अपने क्लाइंट के आने का वेट कर रहे थे। इसी दौरान पप्पू संडास पिंटू पकोड़े से कहता है कि भाई मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए, तू मेरी वाइफ को ये झूठ बोल दे कि वो सारे पैसे तू मुझे दे रहा था। पिंटू पकोड़ा कहता है लेकिन वो पैसे तो तुझे अंकल जॉन की जायदाद से मिले थे, जिस पर पप्पू संडास कहता है कि मेरे पास अभी समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन तू मुझ पर विश्वास कर, मैं कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती
जाती है। फिर वो दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पप्पू की बेटी होती है जो कि ऊपर से फिसलकर गिर गई थी। दरअसल उसकी पत्नी और बेटी उसे यहाँ पर ढूंढने आए थे। अब ये देखकर पप्पू संडास सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि अपने लालच के चलते उसने अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। आगे उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तभी उसके पास पप्पू संडास आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन सका। मैंने हमेशा अपने और पैसों के बारे में सोचा, लेकिन मेरे पास जो सबसे कीमती चीज मेरा परिवार था मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने परिवार से ही झूठ बोला जिसका मुझे बहुत पछतावा है। वहीं बाहर उसकी वाइफ भी ये बातें सुन रही थी और वो ये सुनकर बहुत रोती है। फिर थोड़ी देर बाद उनका बेटा देखता है कि उसकी बहन को होश आ गया है और अब वो पूरी तरह ठीक है। उधर दूसरी तरफ हम पिंटू पकोड़े को देखते हैं जिसने फाइनली उस फैक्ट्री को बेच दिया था। अब पप्पू संडास के परिवार में सब कुछ ठीक हो चुका था कि तभी वहाँ पर मच्छरदानी आ जाती है और इलीगल काम करने के जुर्म में पप्पू संडास को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही उसकी पोर्श कार को भी वो लोग सीज कर लेते हैं। आगे जब उसे जेल में बंद कर दिया जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो फादर और वो भिखारी भी होते हैं। क्योंकि पप्पू संडास की वजह से पुलिस को लग रहा था कि शायद ये लोग भी पप्पू संडास से मिले हुए हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया था। अब पप्पू संडास उन दोनों से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। फिर कुछ देर बाद मच्छरदानी वहाँ पर आती है और वो उन तीनों को छोड़ देती है। कहती है कि तुम्हारे दोस्त पिंटू पकोड़े का फोन आया था और उसने हमें बता दिया कि वो सारे पैसे उस फैक्ट्री को बेचने से मिले थे। आगे हम देखते हैं कि अब पप्पू संडास इसके बाद से पूरी तरह बदल जाता है। वो चर्च के एक फंड रेजर में हिस्सा लेता है जहाँ पर वो अपनी पोर्श कार को दान कर देता है। कहता है कि इससे जितने भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे गरीब बच्चों के लिए होंगे। अब उसके इस फैसले से उसका दोस्त और उसकी पत्नी बहुत खुश होती है क्योंकि अब पप्पू संडास पूरी तरह से बदलकर अच्छा बन चुका था। इसके बाद वो पूरा परिवार मिलकर एक फैमिली ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर वो अंकल जॉन के एक फार्म हाउस पर जाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ अकेली रहती थी। अब अंकल जॉन की एक आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को उनके फार्म हाउस के पीछे वाले तालाब में बहा दिया जाए ताकि वो हमेशा के लिए उनके साथ वहीं पर रह सके। अब उनकी भतीजी भी ऐसा ही करती है और वो उनकी अस्थियों को वहां पर बहा देती है। अब दोस्तों बाकी उस पौधे के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता क्योंकि इस फिल्म में भी नहीं बताया गया। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।